हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बेबी हेल्दी मॉम हेल्दी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी की कैसे देखभाल करनी चाहिए, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए। हर किसी को इस बात का इंतजार रहता है कि उनके घर पे नया मेहमान आने वाला है, बट बहुत सारे मदर को या पेरेंट्स को ये भी इस बात का भी टेंशन रहता है कि अगर न्यूबॉर्न बेबी आ गया तो वो उसकी देखभाल कैसे करेंगे, उन्हें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जब भी न्यूबॉर्न बेबी आने वाला होता है या आ जाता है तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एडवाइस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि नहीं, बच्चे की केयर ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। तो उसमें होता है कि जो न्यू पेरेंट्स हैं, उन मदर फादर हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। तो उस चीज़ को लेके जो भी न्यू पेरेंट्स हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किन चीज़ों को मानना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। ये न्यूबॉर्न बेबी जब भी आते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, हमें किस तरीके से बेबी की केयर करनी चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। किन बातों का हम ध्यान देंगे कि हम बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहली बात आती है कि बेबी को ब्रेस्ट फीड जो है वो कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए। ब्रेस्ट फीड मदर जब भी बेबी को दे रही है तो बच्चे को ऑन डिमांड पे फीड दे। इस बात का वेट ना करें कि बच्चे ने 1 घंटे पहले फीड लिया है, 2 घंटे या 3 घंटे पहले। बच्चा जब भी फीड मांग रहा है, बच्चा जब भी रो रहा है या तो बच्चे को जरूर फीड करवाएं। तो इस बात से ये जो न्यू मदर है उन्हें ये हेल्प मिल सकती है कि जब भी वो बच्चे को फीड दे रहे हैं तो बच्चे का पेट अच्छे से भरेगा, तो बच्चा कंटिन्यू नहीं रोएगा, हर आधे 1 घंटे में नहीं उठेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि बच्चे को जब भी आप फीड करा रहे हैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक एक ब्रेस्ट पे बच्चे को जरूर फीड कराएं, उसके बाद बर्पिंग दिलाएं। तो न्यू मदर के लिए सबसे मेन बात है कि उसे अपने बेबी को कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है और कब तक करवाना है। तो इस बार अगर वो बच्चे को अच्छे से फीड करा देती है तो मदर को भी अपने लिए कुछ टाइम मिल सकता है। अगर मदर बच्चे को अच्छे से फीड नहीं करा पा रही है तो हो सकता है बच्चा 15 मिनट भी ना सोए, 10 मिनट भी ना सोए। अगर बच्चे को आपने प्रॉपर फीड करवाया, अच्छे से फीड करवाया, उसका पेट अच्छे से भरा होगा तो बच्चा कम से कम 2 से ढाई घंटे में सो पाएगा, जिससे कि न्यू मदर जो होगी वो अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल पाएगी। वो उस बीच में कुछ खाना खा पाएगी या कुछ भी ऐसी चीज़ें वो अपना काम कर पाएगी छोटे मोटे। दूसरी बात करेंगे हम कि बच्चे को बर्पिंग दिलाना। बर्पिंग दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा जब फीड ले रहा है उसके बाद आपने डकार नहीं दिलाया है, बच्चे को सिंपली सुला दिया है, तो बच्चे को ज़रूर भी ये है कि बच्चे के पेट में आपने गैस डाली है तो गैस निकालने के लिए बच्चा ज़रूर रोएगा, ज़रूर चिल्लाएगा। अगर आप बच्चे को फीड देने के बाद बर्पिंग करवा रहे हैं अच्छे से तो बच्चा कभी भी नहीं रोएगा। बच्चे जब भी फीड लेते हैं तो वो बहुत सारे फीड के साथ बहुत सारी हवा भी अपने अंदर ले लेते हैं अपने पेट में। तो जब हम बर्पिंग करवाते हैं तो जो उनके पेट की हवा होती है वह बाहर निकल जाती है। अगर बर्पिंग नहीं कराएंगे तो बच्चे के पेट की हवा बाहर नहीं निकल पाएगी। अब बात आती है कि बच्चे को होल्ड कैसे करें। अगर हमने बच्चे को गोदी में लिया है तो बच्चे को कैसे पकड़ें, इस बारे में हम बात करेंगे। जब भी आप बच्चे को होल्ड कर रहे हैं, बच्चे का सिर और गर्दन जरूर होल्ड करें, क्योंकि इस टाइम पे जब बच्चा छोटा है, न्यूबॉर्न है, तो उसके जो बोन्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाई हैं। इसलिए बच्चे को सिर और गर्दन से होल्ड करके जरूर रखें। कम से कम बच्चे को अपना सिर संभालने के लिए 2 से 3 महीने लग जाते हैं। कभी कभी होता है कि बच्चा का जो हेड है उसको होल्ड करने में, बच्चा खुद से कंट्रोल करने में 4th मंथ में भी कंट्रोल करता है। कोई कोई बच्चे 3rd मंथ में भी अपना हेड कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए बच्चे का सिर और गर्दन अच्छे से होल्ड करें, जिससे कि बच्चे को कहीं पे चोट ना लगे। अब बात आती है कि जब भी अम्लाइकल कॉर्ड को की कैसे केयर करें। अम्लाइकल कॉर्ड मीन्स नाभि, जो बच्चे का जो मदर और बेबी से कनेक्टेड होता है, वो जब बेबी को डिलीवर करते हैं तो उस टाइम पे कट कर दिया जाता है। उसके बाद एक छोटी सी क्लिप लगाई जाती है।
तो उस क्लिप को कब तक बच्चे की मालिश ना करें और कब तक उस क्लिप को हटने में कितना टाइम लगता है। कम से कम जब वो क्लिप लगाई जाती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसे अच्छे से सूखने में 10 से 15 दिन लग जाता है। उस टाइम पे ध्यान दें कि बच्चे की मालिश बहुत हल्के हाथों से कराएं और बच्चे का जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड अच्छे से नहीं निकली हो तो तब तक ध्यान दें कि बच्चे को स्पंज बाथ ही कराएं। बच्चे को फुल बाथ ना दें, क्योंकि हो सकता है कि वो गीला होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। जो भी नाभि है तो उस नाभि को हमेशा सूखा रखें, गीला करके ना रखें, क्योंकि गीला होने से हो सकता है उसमें कभी कभी पस डिस्चार्ज बन जाए। अब बात आती है बच्चे का डायपर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। न्यूबॉर्न बेबी है, वो बार बार फीड लेगा तो बार बार डायपर गीला करेगा। तो इस कंडीशन में मदर को हर 2 से 3 घंटे में बच्चे का डायपर ज़रूर चेंज करना चाहिए। डायपर फीड लेने से पहले बच्चे का डायपर देख लें, क्योंकि अगर आप गीले डायपर में बच्चे को फीड देंगे तो हो सकता है बच्चा उस चीज़ से भी इरिटेट हो जाए और वो अच्छे से फीड ना ले पाए। तो इसलिए जब भी आप बच्चे को फीड दे रहे हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ को, तो उस टाइम पे बच्चे का डायपर ज़रूर चेंज करें, उसी के बाद बच्चे को फीड दें। अब बात आती है बच्चे को नहलाने का क्या करें। बहुत सारे न्यू मदर होते हैं, फादर होते हैं, उनके पास कोई भी नहीं हेल्प के लिए होता है तो वो बहुत डर जाते हैं। बच्चा तो इतना नाजुक सा होता है, तो उसे नहलाएं कैसे, उसे बात कैसे करवाएं। नहलाने के लिए बच्चे को सबसे पहले उसकी जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, शैम्पू है, साबुन है या बेबी बाथ है, जो जो चीज़ें हैं, पानी है, कपड़े हैं, बच्चे का टॉवल है, तो वो चीज़ों को पहले अच्छे से अरेंज कर लें। उसी के बाद बच्चे को आप बाथरूम में ले जाएं, तभी बच्चे को आप नहलाएं। बच्चे को नहलाते टाइम कभी भी उसके सर में पानी ना डालें। अच्छे से फेस पे अगर आप पानी डालोगे तो हो सकता है, कभी कभी न्यू मदर को नहीं पता होता है तो बच्चे के मुंह में भी वो पानी चले जाएगा। इसलिए उस चीज़ के फेस का ज़रूर केयर करके ही बच्चे को बाथ दिलाएं। बात आती है कि मालिश करवाने की। मालिश बेबी को हमारे इंडियंस में होता है कि बच्चे को ज़रूर मालिश देनी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि जब भी हम बच्चे को मालिश देंगे तो हो सकता है, कोई कोई होता है कि 2 से 3 बार दिन में मालिश दिलाता है, पर बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं हो पाता है तो वो बच्चे को वीकली 2 या 3 बार ही मालिश करवाते हैं। पर ज़रूर बच्चे को सोने से पहले नाइट में एक बार ज़रूर मालिश करवाएं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं हो पाता है तो मालिश नहीं कर पाते, इसमें कोई भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीकली 2-3 बार भी बच्चे की मालिश कर सकते हैं, पर अगर आप लोगों के पास टाइम होता है तो बच्चे को सोने से पहले मालिश ज़रूर करें। क्योंकि जो बच्चे का होता है, मालिश करने की जो प्रोसेस है, तो उसमें होता है कि जो बच्चा अच्छे से अपना जो खाना है तो वो अच्छे से पचा पा रहा है, जो भी फीड ले रहा है, तो एक्सरसाइज वगैरह होती हैं तो उसकी वजह से बच्चा अच्छे से अपना फीड को पचा ले रहा है। अब बात आती है कि बच्चे की देखभाल कैसे बच्चे को संभालें। जब भी आप बच्चे को, क्योंकि न्यूबॉर्न है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, तो बहुत सारे बार होता है कि मदर क्या करती हैं कि डरती हैं कि बच्चे को कैसे होल्ड करें, तो बच्चे को हिलाती हैं या ऐसा कुछ बच्चे को अचानक पकड़ती हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल ना करें। बच्चे को स्लोली पकड़ लें और बच्चे को अगर आपने फीड दिया है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा हिलाएं नहीं। हो सकता है आप बच्चे को हिला रहे हैं तो बच्चा उसकी वजह से वॉमिट कर दे, जो फीड लिया है वो निकाल दें। और बच्चे को हमेशा, जब भी बच्चा उसका अम्बिलिकल कॉर्ड अच्छे से सही हो जाता है, उसके बाद बच्चे को पेट के बल 5 से 10 मिनट या 2-3 मिनट ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे को पेट के बल रखने में हेल्प मिलती है, क्योंकि जो भी बच्चे की मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत रहती हैं। अगर आप 2 से 3 मिनट, 5 से 10 मिनट बच्चे को पेट के बल रख रहे हैं, जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत रहेंगी बच्चे की। अब बच्चे को सुलाएं कैसे। बच्चे को कम से कम 16 से 18 घंटे की नींद जरूर दिलाएं। जो न्यूबॉर्न बेबी हैं तो उनको 16 से 18 घंटे की नींद जो होती है वो नॉर्मल होती है 24 आवर में। अगर आपके बच्चे ने यूरिन स्टूल अच्छे से पास किया है, फीड अच्छे से लिया है, तो बच्चा ज़रूर यह है कि 16 से 18 घंटे ज़रूर सोएगा। और जब भी बेबी को आप सुला रहे हैं तो बेबी की पोजीशन ज़रूर चेंज करते रहे। एक ही पोजीशन पे बच्चे को ना लेटाएं, क्योंकि हो सकता है आपने एक ही पोजीशन पे बच्चे को लेटाया है
और उसके बाद बच्चे की पोजीशन चेंज नहीं करी है, तो बच्चे का हेड का शेप है या बच्चे का बॉडी का शेप है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी इस बात से भी नहीं घबराना चाहिए कि बच्चा 18 घंटे या 16 घंटे नहीं सोया है। वो हर बच्चे की अलग अलग एक्टिविटी होती है, हर बच्चे का सोने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे की एक्टिविटी अलग होती है। हो सकता है कोई बच्चा कम सोए, हो सकता है कोई बच्चा ज़्यादा सोए, पर बच्चे को अच्छे से तभी आप सुला पाएंगे जब बच्चे को आप फीडिंग अच्छे से देंगे। अब बात आती है कि बेबी के नाखून कैसे काटें। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बच्चे के जो नाखून होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, विद इन 1 वीक ऐसे ग्रो करते हैं। क्योंकि जब अगर बच्चे के नाखून काटेंगे नहीं तो हो सकता है कि बच्चे का जो नाखून है वो खुद ही अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को चुबा देगा। इसलिए बच्चे के नेल्स को काटना भी ज़रूरी है। नेल्स काटते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि बच्चे के जो नेल्स हैं वो गहरे ना काटें, वो सुपरफिशियली काटें। जब भी आप बच्चे को बात दिला रहे हैं तो उस टाइम पे नाखूनों को अच्छे से क्लीन कर लें। अगर आप लोगों को मेरे ये टिप्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आने वाले टाइम पे हम इस बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेके आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो को ज़रूर वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।